और बच्चों बताएं आप लोग क्या हाल चाल आपके? बढ़िया एकदम सब? जो पढ़ाया पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया? बहुत देर से क्लास चल रही है, 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर है, सिर्फ आप लोगों के लिए। समझ गए? तो देखो जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम डिस्कस करेंगे आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टीज, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है। और यकीन करो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हर कंपटीशन में तुम कोई भी कंपटीशन दो, नीट, एमयू, बीटेक, मेंस, एडवांस, मतलब शायद ही कभी ऐसा हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो सबसे पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये तो बताया था कि ये बनता कैसे है, बट मैं दोबारा बता दे रहा हूं, सुनो। तो ये कैसे बनता है? व्हेन हेलो अल्केन और हेलो एरीन is treated with magnesium in presence of dry ether, Grignard reagent is formed। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम क्या करें, हेलो अल्केन हमारे पास ये है। हेलो अल्केन को हम क्या करें, मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाएं और मुझे क्या मिल जाए, RMgX। फॉर्मूला याद होना चाहिए, RMgX। ठीक है, इसका नाम क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। या फिर हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लिया, हेलो एरीन्स लिया। हेलो एरीन्स यहाँ पर ले लिया मैंने X, यहाँ पर ले लिया हमने X। यहाँ पर इसको रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम के साथ। ड्राई ईथर तो भूल गए, ड्राई ईथर। यहाँ पर भी क्या लिया मैंने, ड्राई ईथर। यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो कुछ बच्चे इसको O ना समझें, कि बहुत से बच्चे होते हैं जो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं लेकिन बेंजीन रिंग के अंदर रिंग को O समझ लेते हैं। तो अगर तुम भी उसमें से ही हो तो बेटा वीडियो बंद करके चले जाओ। ठीक है ना? तो याद रखना, ये रिंग होता है, ये बॉन्ड होता है। 3 बॉन्ड को ऐसे दिखा देते हैं हम। क्या हो गया, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ा रहा था कोचिंग में, 11th का था बच्चा, वो मैंने ऐसे बना दिया। तो मुझसे बोलता सर आपने O क्या बनाया इसके अंदर। गुस्सा तो इतना आया कि बस। बट 10th में तो पढ़ा होगा कम से कम कि बेंजीन के अंदर 3 बॉन्ड होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं वो। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। और ये दोनों क्या थे आपके, ये थे आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। तो कैसे बनता है, अगर हम हेलो अल्केन या हेलो एरीन्स को मैग्नीशियम से रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमें क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड। एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एरोमेटिक क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब दूसरी बात, ड्राई ईथर का रोल क्या है। ड्राई ईथर मैंने पहले भी बताया था। ड्राई ईथर क्यों यूज होता है, किसी भी रिएक्शन में अगर ड्राई ईथर यूज हो रहा है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हो रहा है। ड्राई ईथर इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन रिएक्शन बीकर to avoid the reaction of halo alkane and magnesium with moisture। तो याद रखना, ड्राई ईथर, जब भी कभी ड्राई ईथर यूज होगा, वो क्यों यूज होगा कि वो रिएक्शन बीकर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। मॉइस्चर आपका हेलो अल्केन या हेलो एरीन्स या मैग्नीशियम से रिएक्ट ना कर पाए, ये दोनों अच्छे से आराम से रिएक्ट कर सके। ठीक है, अब दूसरी बात हम बात करें कि नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 टाइप का नेचर शो करता है। इसको लिख लो या फोटो खींच लो, जो तुम्हें करना हो।
अब देखो हम बात करें रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो टाइप की रिएक्शन शो करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका दो टाइप की रिएक्शन शो करता है, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है बेसिक। तो सुनो बेटा ध्यान से, मैं बात करूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक कैसे होता है। अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, तो देखो मैग्नीशियम तो मेटल है, मेटल पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव होगा या पार्शियल नेगेटिव होगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं ना? इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, क्योंकि ये मेटल था, ये नॉन मेटल था। ये कैसे ब्रेक हुआ, R पे नेगेटिव आ गया और ये आपका आ गया Mg पॉजिटिव। जब ये ब्रेक होगा तो ये ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। ये हो या फिर आपका एरोमेटिक वाला हो, बेटा इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका था इस टाइप से, ये कैसे ब्रेक हुआ आपका, ये ब्रेक हुआ आपका इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ गया आपका Mgx, आपका क्या हो गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब सुनो, अगर जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो दो तरह से रिएक्ट कर सकता है, एक बेसिक और एक न्यूक्लियोफिलिक। तो ग्रिग्नार्ड भी आपका दो रिएक्शन शो करता है। कौन सी करता है? पहली रिएक्शन ये करेगा क्या, बेसिक रिएक्शन, बेसिक नेचर या बेसिक रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड का एक नेचर क्या है, बेसिक नेचर। सेकंड नेचर क्या है इसका, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो कोई पूछे ग्रिग्नार्ड के कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं? ग्रिग्नार्ड दो टाइप के रिएक्शन शो करता है, बेसिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, मतलब बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अब मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि कोई भी नेगेटिव स्पीशीज बेस कब बोली जाएगी, फेस कब बोली जाएगी बेटा, बेस जब वो किसको, हाइड्रोजन को, अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है, मतलब वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो वो क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। और वही नेगेटिव चार्ज वाला अगर अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर रहा है, कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो वो उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा। आई बात समझ में? नहीं आई तो रिपीट करके देखो, बैक करके। चलो मैं खुद ही बैक कर दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से दोबारा। क्या कहा, अगर नेगेटिव चार्ज वाला बॉन्ड बनाता है किससे, हाइड्रोजन के साथ, तो वो उस टाइम जो नेगेटिव स्पीशीज है वो एक्ट कर रही है एज एन बेस। और अगर आपका वो कार्बन से कर रहा है तो रिएक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, बेसिक नेचर कब होगा, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। तो बात समझ में आ गई। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका, ये अगर ग्रिग्नार्ड का जो नेगेटिव चार्ज है अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा तो बेस, और इसको देगा, और अगर कार्बन को देगा तो न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक भी दो टाइप की रिएक्शन है इसके अंदर। न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन जो होंगी इसके अंदर, ग्रिग्नार्ड दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बात समझ में आ गई। ग्रिग्नार्ड की टोटल तीन टाइप की रिएक्शन है, एक बेसिक रिएक्शंस, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आ रही है बात समझ में? बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको यहाँ सिंपल लैंग्वेज में समझा दी। न्यूक्लियोफिलिक बेसिक न्यूक्लियोफिलिक में दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलो मैं ये रब करता हूं, हाँ बताओ, करो क्लिक, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब सबसे पहले हमें देखना है बेसिक नेचर, और यकीन करो बहुत मजेदार रिएक्शंस हैं। जब भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, या एक्टिव हाइड्रोजन को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। सुनो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बेसिक नेचर ऑफ, नॉट न्यूक्लियोफाइल, बेसिक नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो लिखो इसके अंदर, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्ट विद, व्हेन
Grignard reagent is react with a compound having active हाइड्रोजन। कोई पूछे एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन when Grignard reagent is react with a compound having active hydrogen show basic nature। ठीक है। और एक बात याद रखना हमेशा, बेसिक नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अगर कार्बन भी है और एक्टिव हाइड्रोजन भी है तो रिएक्ट किससे करेगा? एक्टिव हाइड्रोजन से। तो ये बात याद रखना, बेसिक नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड, बेसिक नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ग्रेटर देन न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अब बात ये आती है कि एक्टिव हाइड्रोजन होते क्या हैं। अब सुनो, हाइड्रोजन अगर आपका बॉन्डेड है किसके साथ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन कौन से? अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से लगा हुआ है, ऑक्सीजन से लगा हुआ है, नाइट्रोजन से लगा हुआ है, क्लोरीन से भी थोड़ा शो करता है ये, और आपका यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज एल्काइन कार्बन से लगा हुआ है। जब कार्बन क्या हो? आपका sp हाइब्रिडाइज हो। तो इस टाइम जो हाइड्रोजन है ये क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? अगर ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऐसे लगा हुआ है तो ये क्या हो गया? ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन। एक तो ये हो गए। अब इसमें देखो कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया वाटर, वो सल्फर भी, हाँ सल्फर भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी है मैंने लिखवा रखा पहले आपको, सल्फर भी होगा। अब सुनो ध्यान से इधर, हम बात करें, अगर मैंने यहाँ पर लिखा आपका वाटर है, ठीक है, वाटर में क्या होता है? एक्टिव हाइड्रोजन है। तो वाटर का है जो होगा वो भी आपका एक्टिव हाइड्रोजन होगा, और वहाँ पर ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेगा तो बेसिक नेचर। मैंने लिखा अल्कोहल, अल्कोहल में भी क्या आपका एक्टिव हाइड्रोजन है। अल्कोहल के बाद मैंने यहाँ पर लिखा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या है आपका एक्टिव हाइड्रोजन है। मैंने यहाँ पर लिखा अमोनिया, अमोनिया में भी क्या है आपका एक्टिव हाइड्रोजन। मैंने लिखा यहाँ पर अमाइन, अमाइन में भी क्या है आपका एक्टिव हाइड्रोजन। ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती हैं, बस मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा आपका टर्मिनल एल्काइन, इसमें भी क्या है आपका एक्टिव हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? एक्टिव हाइड्रोजन होगा पहले तो ये हो सकते हैं कंपाउंड, और भी हो सकते हैं, मेन ये थे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और एक इसकी क्लास क्या है आपका, अगर ये CO CH2CO, अगर यहाँ पर भी कार्बोनाइल है, यहाँ पर भी कार्बोनाइल है, तो ये जो हाइड्रोजन होगा ये भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है आपका यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन होगा इसमें भी क्या होगा आपका एक्टिव हाइड्रोजन। क्लियर है? और आपका सुनो, अगर आपका इस टाइप से कोई कंपाउंड है तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन इस पर होगा ये भी क्या होगा आपका एक्टिव हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और अगर आप कुछ कंपाउंड ये है CH3 CH2 SOOH, तो ये कंपाउंड क्या अल्फा, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है। तो बात समझ में आ रही है? तो ये तो पहले तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया जो इन एलिमेंट से लगे हुए हैं, फिर मैंने बताया ये हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा। तो अगर ये तुम्हें दिख जाते हैं तो ग्रिग्नार्ड का जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा? बेसिक नेचर शो करेगा वो। लिखो कुछ रिएक्शन डिस्कस करते हैं अब हम। अच्छा, ये अगर एलिमेंट से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन से, तब भी क्या शो करेगा? ये बेसिक नेचर। ये इन एलिमेंट से भी रिएक्ट करता है, बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, लिख लो ये। अब देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके अंदर कुछ रिएक्शंस इसकी। अब देखो, जब भी ग्रिग्नार्ड अपना बेसिक नेचर शो करेगा तो जो मुझे यहां कंपाउंड मिलेगा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बेटा? हाइड्रोकार्बन। जब भी ग्रिग्नार्ड अपना बेसिक नेचर शो करेगा क्या देगा हमें? हाइड्रोकार्बन। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो इट्स बेसिक नेचर हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड। तो मैं लिख देता हूं, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो इट्स बेसिक
नेचर हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड, हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड। अब समझो ध्यान से, अभी जरा सी देर में सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर लिया मैंने आपका अल्कोहल CH3OH, यहाँ पर लिया मैंने क्या आपका CH3MgBr, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, ये पार्शियल पॉजिटिव नॉट, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इधर देख ले बेटा, है ना। अब ये देखो एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन में पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, एक्टिव हाइड्रोजन है मतलब वो H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। अब क्या होना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ दो और इसके नेगेटिव को इससे जोड़ दो। कहानी क्या बनी, कहानी बन गई यहाँ पर CH4 प्लस OCH3 और यहाँ पर Br, ठीक है, CH3OMgBr। क्लियर हो गया था बात। मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या बन गया आपका मीथेन, मीथेन ये बन गया मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे देखो यहाँ पर मैंने लिया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, यहाँ लिख दिया मैंने क्या वाटर। अब मैं वाटर लिख दूं यहाँ पर, या फिर मैं लिख दूं हाइड्रोलिसिस, बनाओ यहाँ क्या बनेगा, ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा आपका ये, यहाँ पर लिखा मैंने आपका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और यहाँ पर लिख दिया मैंने सेम वाटर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और यहाँ पर लिख दिया मैंने आपका CH3OH। फटाफट कंप्लीट करो। तो बेटा ध्यान से देखो, वाटर है, ये कैसे ब्रेक होगा H+ OH- में, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन था इसके अंदर, और ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, इस पे आ जाएगा। क्या बन गया यहाँ पर भी CH4 बन गया और ये बन गया आपका MgOH-Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये बन गया मीथेन। क्लियर हो गई बात, सिंपल सा था ना ये। देखो वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाटर होता है ये, इसमें क्या था एक्टिव हाइड्रोजन था, इसका आपका पॉजिटिव, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया और उस पूरे को अलग कर दिया। क्लियर हो गए तक बात। इसका बनाओ सेम चीज, ये नेगेटिव होगा इस पे, इसका हाइड्रोजन होगा, यहाँ क्या मिल गया आपको, यहाँ मिल गया बेंजीन और ये मिल गया आपका मैग्नीशियम OH-Br। क्लियर, ये मिल गया बेंजीन। यहाँ पर देखो, यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा बेंजीन, यह आएगा क्वेश्चन हर कंपटीशन में, बेंजीन प्लस CH3OMg, अब MG नहीं बनना, अब MgBr, ठीक है, CH3OMgBr। क्लियर हो गया तक बात, कोई डाउट तो नहीं। क्लिक करो, क्लिक करना है तो इसको। लिख लिया बेटा, रब कर दूं। अब देखो ध्यान से, यहां तक ये हो गया आपका। नेक्स्ट कहानी पे आते हैं और लिखो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स। यहां पर लिखा मैंने आपका CH3 CH2 NH2 अमाइन लिखा और यहाँ लिखा मैंने आपका CH3 MgBr, ये करें आप। यहाँ पर लिखा हमने आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ लिखा हमने, अब तो समझ गए होंगे ना, सब रिएक्शन सेम है बस, MgBr। ऐसे देखो यहाँ पर लिखा मैंने, क्या लिखा, यहाँ लिखा मैंने CH3CO CH2 CO CH3, यहाँ पर लिखा मैंने आपका CH3 MgBr, मैंने यहाँ पर लिखा ये, यहाँ लिखा मैंने आपका CH3 MgBr, मैंने यहाँ पर लिखा आपका
CH3 CH2 NO2 प्लस CH3 MgBr। इधर देखो ध्यान से, सिंपल सा था, एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर है, वो इस पे जाएगा, क्या बन जाएगा आपका मीथेन, और ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 MgBr। ऐसे यहाँ पर देखो NH रह गया, लगा दो NH MgBr। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बन जाएगा आपका, एक्टिव हाइड्रोजन है, ये है, यहाँ क्या हो गया बेंजीन। समझ गए ना बेटा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब ये नेगेटिव है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये से बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस MgC ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये बन गया आपका Br। क्लियर। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जो था ये एक्टिव हाइड्रोजन था, जो ये अल्फा हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पर ये एक्टिव हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर ये दो थे, इस टाइप से एक H हो गया, ये एसिडिक है, ये एक्टिव है, ये यहाँ आ जाएगा, क्या बन गया CH4। अब देखो यहाँ क्या बन जाएगा, अब इस पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3CO CH3, यहाँ क्या आ जाएगा आपका MgBr। समझ गए, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पर, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CH4 प्लस यहाँ क्या आ गया आपका सल्फर, यहाँ आ गया आपका MgBr। समझ गए ना, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सुन लो ध्यान से, ये नाइट्रो है, जब नाइट्रो होता है, नाइट्रो में क्या होता है टॉटोमेरिज्म होता है, नाइट्रो में टॉटोमेरिज्म होगा, क्या बनेगा AC बनेगा। यहाँ पर ये CH3 CH डबल बॉन्ड NOH क्या बन गया ये AC, ये आइसोमेरिज्म में बता रखा है मैंने, ये नाइट्रो था, नाइट्रो से इसका टॉटोमर क्या बन गया AC, टॉटोमेरिज्म हो गया, AC फॉर्म बन गई। अब देखो ये हो गया एक्टिव हाइड्रोजन, इसीलिए मैंने लिखा था इसका अल्फा होता है वो एक्टिव होता है, जबकि एक्चुअल में इसका अल्फा उठ के यहाँ आता है, OH बन गया, एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। अब ये रिएक्ट करेगा ग्रीनहाइड के साथ, बात समझ में आ रही है, ये रिएक्ट नहीं करता, ये कन्वर्ट होता है इसके अंदर, अब ये रिएक्ट करेगा ग्रीनहाइड के साथ, क्या बन जाएगा यहाँ पर CH4, और यहाँ पर OP क्या लगा देना MgBr। समझ में आ गया तक बात, क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड NO MgBr, और ये ऑक्सीजन। क्लियर है, लिखो फटाफट, क्लिक करना है, करो फिर जल्दी, क्या देख रही हो। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, बहुत खुशी की बात। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा, ये हमने यहाँ पर लिखा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr, यहाँ लिखा मैंने ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, सुनो, जब भी मैं ऑक्सीजन लूंगा सिंपल इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ग्रिग्नार्ड का, और यहाँ आएगा O MgBr, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब सुनो ध्यान से, इसका आप क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, इसका आप कर दो हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये तो होता है H प्लस OH माइनस, तो इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे क्या आ जाएगा आपका H प्लस, यहाँ क्या बन गया आपका फिनॉल। तो सुन लो ध्यान से, जब भी ऑक्सीजन से करोगे क्या बन जाएगा, पहले ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होके उस पर ऑक्सीजन लग गया, फिनॉक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड या मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहाँ इसका फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करके ये ब्रेक हुआ H प्लस OH माइनस में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिनॉल बन गया, और यहाँ बन गया आपका OHBr। ठीक है, तो ये दो स्टेप में हुआ। अगर सिर्फ यही रोकना हो, हाइड्रोलिसिस ना लिखा हो, तो मुझे क्या मिलेगा, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैंने लिखवाए थे ना 3 एलिमेंट जिनसे ये रिएक्ट करता है, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3 MgBr, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने आपका सल्फर। क्या होगा यहाँ पर, सिंपल मैंने बताया था, जैसे ऑक्सीजन है वैसे सल्फर, S MgBr, सेम जैसे ऑक्सीजन लगा ऐसे सल्फर लग गया।
अब इसका क्या कर देना है हमें, हाइड्रोलिसिस। क्या होगा हाइड्रोलिसिस पे, H प्लस OH माइनस, इस पे आ जाएगा ये, और यहाँ क्या बन गया आपका CH3SH, क्या बन गया, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल क्लियर हो गया तक बात, ये बन गया आपका थायो अल्कोहल। क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थायो अल्कोहल क्लियर। लिख लो फटाफट। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी सबके, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसका बेसिक नेचर। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि बेसिक नेचर ऑफ ग्रिग्नाट क्या होता है। अब हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ ग्रिग्नाट। लिख लो। चलो बेटा, पूरा उम्मीद है मुझे, पूरा उम्मीद कह रहा हूँ, पूरी उम्मीद मतलब जेंडर चेंज कर दिया मैंने उम्मीद का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि बेसिक नेचर क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट। तो हेडिंग लिख लिया आप, न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ, न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट। मैंने बताया था ये दो टाइप की शो करता है। इसमें से भी जो सबसे पहला हम बात करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब सुन लो बेटा ध्यान से, अगर एसिड डेरिवेटिव के साथ ग्रिग्नाट रिएक्ट करता है, क्या होते हैं एसिड डेरिवेटिव, ईस्टर, अमाइड, एसिड हलाइड, ठीक है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, बता रखा है मैंने आपको ये पहले भी, तुम लोग भी सुन लो, अगर लेक्चर देखते हुए आ रहे हो सारे तो पता होगा। अगर एसिड डेरिवेटिव के साथ ग्रिग्नाट रिएक्ट करता है तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब व्हेन ग्रिग्नाट रिएक्ट रिएजेंट रिएक्ट विद एसिड डेरिवेटिव such as acid halide, ester, acetic anhydride, अमाइड, और इसके अंदर आपका नाइट्राइल भी, नाइट्राइल क्या रखा, व्हेन ग्रिग्नाट रिएजेंट रिएक्ट विद एसिड डेरिवेटिव सच एज एसिड हैलाइड, एसिड डेरिवेटिव शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब बेटा बहुत ध्यान से देख लो, मैंने यहां पर लिखा ये RCO, यहाँ लिखा क्या मैंने, ये लिखा मैंने Cl लिख दिया, X कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैं X लिख दे रहा हूँ, X क्या हो सकता है ClBr कुछ भी, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाया मैंने CH3MgBr, क्या होगा ध्यान से देखो। अब एसिड हलाइड है, ये बता रखा है, नहीं पता तो सुन लो तुम लोग, क्या था ये एसिड हलाइड, ठीक है। एसिड हलाइड बोलो, इसको एसिड हलाइड बोलते हैं, या फिर असाइल हलाइड बोलते हैं, या फिर उसको हम IUPAC में ऑयल हलाइड बोलते हैं। तो बस तुम्हें तीनों चीजें बता रखी है मैंने। अब यहाँ क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, इधर देख लो, ये क्या होता है गुड लिविंग ग्रुप, ये क्या है आपका नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ क्या मिल गया RCO, यहाँ क्या मिल गया R, क्या मिल गया तुम्हें, R की जगह CH3 लगा दे रहा हूँ मैं, CH3 की जगह कुछ भी हो सकता है, R है ना, बात समझ में आ रही है ना, कंफ्यूज मत होना। CH3 की जगह C2H5 भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकती है, कुछ भी। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, ये मिल गया कीटोन, क्लियर। और ये आपको मिला क्या, यहाँ मिला MgX और ये Br, क्लियर। ऐसे देखो, इसका खुद करो तुम लोग फटाफट, CH3CO। अच्छा सुनो, यहाँ पर ये काट देना अमाइड क्यों नहीं होगा, सुनो ध्यान से। अगर मैंने यहाँ अमाइड लिखा तो यहाँ इधर देखो, यहाँ पर अमाइड है, ठीक है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पर आपका
कार्बोनिल कार्बन भी है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर कहानी क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन का वो ज़्यादा होता है आपका एज कम्पेयर टू कार्बन, बनेगा कार्बन पे भी, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट मुझे दिखाना है वो क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे मिलेगा आपका मेजर जो मिलेगा वो, अगर मैंने यहाँ पर रिएक्ट कर दिया ग्रिगनाट के साथ CH3 MgBr, तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH3CO NH MgBr प्लस CH4, ठीक है ना। मेजर जो मिलेगा ये मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये एसिडिक हाइड्रोजन था ना, तो मैंने पहले लिखवाया था आपको कि बेसिक से ज़्यादा जो इसका होता है नेचर, वो न्यूक्लियोफिलिक से ज़्यादा इसका बेसिक नेचर डोमिनेट करता है। तो अगर एक्टिव हाइड्रोजन भी है और कार्बोनाइल कार्बन भी है, तो जो मेजर बनेगा वो भी, लेकिन जो मेजर बनेगा वो क्या बनेगा आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऐसे देखो, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा CH3CO, यहाँ लिखा मैंने OCH3, और यहाँ लिख दिया मैंने आपका सपोज RMgBr। बनाओ यहाँ क्या बनेगा जल्दी। बनाओ बेटा जल्दी फटाफट। लिख लिया, क्या बना यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर बना आपका ये नेगेटिव था, ये यहाँ पर आएगा, ये गुड लीविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा। यहाँ क्या बन गया आपका, ये बन गया CH3CO और यहाँ बन गया कीटोन। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। और देखो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके अंदर, ये सब गुड लिविंग ग्रुप थे, तो आराम से ये निकल गए यहाँ से। देखो हमने यहाँ पर लिखा ये CH3COOCOCH3, यहाँ पर लिखा मैंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट MgBr। बताओ यहाँ क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, ये न्यूक्लियोफाइल कितना एक्ट करेगा, ये क्या करेगा, अटैक कर देगा इस पर, और यहाँ पर क्या बन गया आपका CH3COR प्लस CH3CO, और ये बन जाएगा आपका OMgBr। बारिश हो रही है आई थिंक, है ना, अब भीगती भी जाना तुम घर, इसका तो घर सामने ही है तो चला जाएगा। लिख लिया, कोई बात नहीं बेटा, जब तक आप हमारी मेहमान हैं, खाना वाना खा के जाना आराम से। रब कर दे ये, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपकी, सब अच्छा कंसेप्ट चल रहा है। देखो हमने देख लिया, हमने ईस्टर देख लिया, हमने एसिड हैलाइड देख लिया। ये क्या होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जो ग्रुप होता है ये कौन सा होता है, एनहाइड्राइड होता है ना। लेकिन हमने देखा अगर अमाइड है, अमाइड में जो आपका डोमिनेट करेगा वो बेसिक नेचर डोमिनेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर नाइट्राइल है तो नाइट्राइल में कहानी क्या बनती है, ये है नाइट्राइल। यहाँ पर लिखा मैंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पर आएगा, क्लियर। क्या बन गया आपका ये CH3C डबल बॉन्ड NMgBr, यहाँ पर क्या हो गया आपका ये CH3, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब क्या कर देना है इसका, अब कर देना है इसका हाइड्रोलिसिस, समझो ध्यान से। अब क्या करना है बेटा, अब करना है इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा आपका, H प्लस और ये आपका OH माइनस। तो देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, बात समझ में आ रही है ना। कार्बन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। नाइट्रोजन में नेगेटिव आ गया, इसमें पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव वाले पे क्या जाएगा, पॉजिटिव वाले पे जाएगा H, सॉरी उल्टा हो गया, पॉजिटिव वाले पे क्या जाएगा आपका OH और नेगेटिव वाले पे क्या जाएगा H, ठीक है। क्या बना आपका, ये बन गया CH3COH, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ पर, ये बन गया आपका H
और यहाँ पर आपका MgBr, ये CH3 अब भी रहा, ठीक है। फिर से इसका हाइड्रोलिसिस होगा, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, सेम चीज H+OH-, क्या हो गया यहाँ पर बेटा, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव पे फिर से क्या आ गया आपका OH-, और ये बन गया आपका, यहाँ से वो तो ब्रेक हो गया, ये बन गया CH3COH OH CH3। और आप जानते हो जब एक कार्बन पर 2 OH होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। क्या बन गया आपका यहाँ पर CH3CO CH3, यहाँ पर भी क्या बना, कीटोन। कमाल की बात है, हर जगह कीटोन बनना है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो अगर नाइट्राइल को भी, सुन लो ध्यान से, नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। देखो सुन लो ध्यान से, ये मैंने न्यूक्लियोफिलिक में गलत बता दिया, ये एडिशन रिएक्शन था। वैसे यहाँ क्या हुआ, इसका एडिशन हुआ ना पूरा, अब बता दिया तो बता दिया, लिख लो। सब्स्टिट्यूशन थोड़ी हुआ, एडिशन तो हुआ यहाँ पर ग्रिग्नार्ड का, ठीक है ना। तो ये एडिशन रिएक्शन में आता था, लेकिन यहाँ बता दिया तो लिख लो। अगर आपका नाइट्राइल है, ये आपका नाइट्राइल है, नाइट्राइल को आपने ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करवाया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये एडिशन है, समझ रहे हो। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा यहाँ पर कीटोन। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, शाबाश, छाप लो इसको। तो ये लिख लिया होगा आपने, सबके समझ में आ भी गया होगा। अब जल्दी से हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेटा सुन लो आप ध्यान से, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, साइक्लिक ईथर एंड ऑक्साइड्स शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन व्हेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड। तो हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या लिखोगे, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ किसके साथ, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, ईथर, साइक्लिक लगा दो इसके आगे, साइक्लिक ईथर एंड ऑक्साइड्स जैसे कि आपका CO2, SO2, SO3 शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर। अब बेटा ध्यान से देख लो, इसके अंदर मैंने यहां पर लिया, अभी समझ लो, मैं एक तुम्हें समझा रहा हूं, फिर तुम खुद करना। ये देखो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, या फिर आपका, अभी एल्डिहाइड कीटोन समझ लो, ये क्या होगा, ये आपका इसमें कार्बोनाइल होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर एल्डिहाइड क्या होता है, RCOH, H और R दोनों ही क्या होते हैं, बैड लीविंग ग्रुप, ये निकलना नहीं चाहते, ठीक है ना। वहां पर क्या निकला था, हेलोजन निकला था, Cl निकला था, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, पहले बता रखा मैंने आपको। तो यहां से आपका अल्कोक्सी निकला था, गुड लिविंग ग्रुप, एनहाइड्राइड लिखना था, गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन ये बैड लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर कार्बोनाइल तो है, लेकिन यहाँ पर ये निकलेंगे नहीं, तो यहाँ पर एडिशन होगा। अब एडिशन कैसे होगा वो समझो। कार्बोनाइल, यहां पर लिखा आपने, यहां लिखा आपने ग्रिग्नार्ड क्या होगा, RMgX। वो सबसे पहले क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन पे अटैक करेगा। इधर देख ले बेटा, कार्बन पे अटैक किया, ये कार्बन पे आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे ये आ गया। तो यहां क्या बना, यहां बना आपका, यहां पर अल्काइल ग्रुप, ये आपका आ गया OMgBr, समझ गए, या क्या आ गया आपका OMgBr। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर। अब यहां पर क्या करना है, अब करना है हमें इसका हाइड्रोलिसिस। अब हमें करना है इसका हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H+OH- नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। इस पे क्या आ जाएगा आपका H, इस पे क्या आ जाएगा आपका OH, क्या बन गया आपका, ये बन गया ROH प्लस MgOH Br। आगे बात समझ में यहाँ तक,
कोई डाउट तो नहीं किसी को? एकदम क्लियर है ये? तो ये इंपॉर्टेंट था। अगर कार्बोनाइल आपका एल्डिहाइड या कीटोन का है तो यहाँ पर तो कार्बोनाइल पे एडिशन कैसे होगा, सुन लो ध्यान से, हमेशा ऐसे होगा। क्या होगा, पहले इस पे यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, एडिशन में हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने, क्या बनेगा, अल्कोहल। क्लियर हो गया तक बात? कुछ एग्जाम्पल देखिए, अगर हम इसके एग्जाम्पल पे अगर जाएं तो ध्यान से देखो, यहाँ लिखा मैंने मिथेनल। मिथेनल क्या होता है, देखो मिथेनल आपका होता है HCOH, ठीक है। मिथेनल को रिएक्ट करवाया मैंने किसके साथ, आपका CH3MgBr। क्या होगा, इधर देखो, इस पे क्या था, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब तो समझ गया होगे बात को, बहुत देर से बता रहा हूं मैं। ये नेगेटिव कहाँ आ गया, इस पे आ गया। ये किस पे आ गया, आपका इस पे आ गया। तो यहाँ क्या बना, देखो यहाँ बना आपका, देखो CH3, ये CH3 इससे लगा हुआ था, इससे क्या है, 2 H थे, 2 H। अब कोई ये सोच रहा है कि इसके H कहाँ गए, तो इसके H ये लिख दिए मैंने। मैं अभी कुछ दिन पहले कोचिंग में पढ़ा रहा था, मैंने ये रिएक्शन पढ़ाई, तो बच्चा पूछ रहा था ये 2 H कहाँ गए, तो वो 2 H बेटा ये रहे, दिख रहे हैं, ये जो 2 H थे, इस कार्बन को से जोड़ा था मैंने, तो पहले मैंने ये CH3 लिख दिया, फिर जो 2 इसके H थे अलग अलग न लिख के मैंने एक साथ लिख दिया, तो ये OH मैंने गलत लगा दिया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका OMgBr, समझ गए ना, OMgBr। क्लियर? अब क्या होगा इसका हाइड्रोलिसिस करके क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस कर दिया, वही H प्लस OH माइनस, H प्लस कहाँ जाएगा आपका, इस पे आ जाएगा। क्या बन गया आपका, ये CH3 CH2OH। तो सुनो, अगर मिथेनल था, मिथेनल से मुझे क्या मिला, इथेनॉल बोले तो प्राइमरी अल्कोहल। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर आपके पास मिथेनल है, मिथेनल से आपको क्या मिलेगा, हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड हुआ, कोई भी हायर एल्डिहाइड अगर है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। बना के देखो खुद, अभी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर मिथेनल क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ले लिया इथेनल, मैंने ले लिया यहाँ पर इथेनल क्या हो गया आपका, इथेनल हो गया CH3COH। बनाओ इसका फटाफट, इथेनल का क्या होगा, वीडियो को पॉज करो और बनाओ तुम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, और सुन लो कान खोल के बेटा। फॉलो तो इंस्टाग्राम पे होता है, सॉरी, सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ इंस्टा पे फॉलो कर लेना चाहो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तुम भी थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है। बात क्लियर हो? इधर देखो यहाँ पर सब लोग, अब ये हो गया। इस पे हमने रिएक्ट करना था किसका, ग्रिग्नार्ड का, CH3MgBr, ये नेगेटिव था। ये क्या आ गया आपका, ये यहाँ पर आ गया, और ये क्या होगा आपका, यहाँ आ जाएगा। तो ये बन गया आपका CH3COMgBr, यहाँ पर था H, इस H को मैंने यहाँ लगा दिया, और ये आपका हो गया CH3। क्लियर? अब क्या करना है, हमें करना था इसका हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या बन गया आपका, ये CH3OH। क्या बन गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? एकदम क्लियर? मजामा तो देखो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। पहली बात मैंने क्या बोली, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट मिथेनल गिव सेकेंडरी अल्कोहल, ओनली मिथेनल गिव प्राइमरी अल्कोहल। तो ये बिल्कुल याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। सारे एल्डिहाइड मिथेनल के अलावा जितने भी, लिख लो स्टेटमेंट, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट मिथेनल गिव सेकेंडरी अल्कोहल when react with Grignard reagent. All aldehyde except methanol give secondary alcohol when react with Grignard reagent followed by hydrolysis. मिथेनल क्या देगा आपको, मिथेनल गिव प्राइमरी अल्कोहल, मिथेनल गिव प्राइमरी
अल्कोहल। कीटोन क्या देगा? कीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। बना के देखो अभी, कीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। कीटोन क्या देगा आपको? टर्शियरी अल्कोहल। तो लिखो यहां पर कीटोन वाला बनाओ। यहां लिखा मैंने कीटोन CH3COCH3, यहां लिखा मैंने RMGBr। बना दो यहां पर, मैं एक साथ लिख देता हूं। चलो देखो, एक साथ लिखा हो ना तो तुम्हें मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना देना। लेकिन फिर भी अभी तो तुम मैकेनिज्म के साथ बनाओ फटाफट। क्या बनेगा यहाँ पर? तो सबसे पहला काम क्या होना है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पर आ गया पॉजिटिव वाला, यहाँ आ गया। तो हमें क्या मिला यहाँ पर? CH3COMGBr, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। क्लियर? अब क्या करना है हमें? अब करना है हमें हाइड्रोलिसिस H+OH-। क्या लिखा हमने? हाइड्रोलिसिस लिख दिया। ऐसे लिखा हो या फिर हाइड्रोलिसिस ही लिखा हो। इस नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पे ये आ गया, पॉजिटिव पे ये आ गया, तो ये बन गया आपका COH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3। क्या बन गया? टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है? कीटोन क्या देगा आपको? टर्शियरी अल्कोहल। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लिक करो फटाफट। क्लियर? चलो ये हो गया, अच्छी बात है। और देखिए आप यहाँ पर, अब हम बात करने वाले हैं साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर देखो, साइक्लिक ईथर पे आ जाते हैं हम। साइक्लिक ईथर है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ लिखा मैंने CH3MGBr, यहाँ लिख दिया मैंने साइक्लिक ईथर CH2CH2। ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इपॉक्साइड भी बोलते हैं, साइक्लिक ईथर तो ये है। अब सुनो ध्यान से, देखो इधर देखो, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, समझ रहे हो? इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक है ना? अब तो बहुत बार, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए यार, अब क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं होना बेटा तो छोड़ दो पढ़ाई। और मैंने कहा ना कि चुल्लू पर पानी में डूब मरो। अगर अब भी क्लियर नहीं हो रहा, इतनी देर से तुम देख रहे हो और क्लियर नहीं हो रहा, डूब मरने का मुकाम है ये। तो देखो ये नेगेटिव था, नेगेटिव कहाँ लगेगा आपका? इस पॉजिटिव से। पॉजिटिव कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, ठीक है। क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका CH3CH2, ये CH2OMGBr। क्लियर है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो ये इससे लग गया, वो यहाँ पर आ गया, इससे लग गया MGBr। क्लियर? अब क्या करना है हमें? अब हमें करना है हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाएगा आपका? ये CH3CH2OH प्लस MgOH-Br, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। क्लियर? प्राइमरी अल्कोहल बन गया ये भी। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान तो देखो, मैंने अगर लिखा CH3MgBr, CH3MgBr लिखा मैंने, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने आपका? यहाँ लिखा मैंने इस टाइप से लिखा, फर्स्ट सेकंड लिखा मैंने यहाँ पर H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। इसको करना है, अब देखो इधर ध्यान से देखो, मैं इसको यहाँ नीचे दोबारा लिखता हूँ सही से। CH3MgBr, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ये O CH2, ये CH3, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? यही तो है। अब देखो ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या था? दोनों पे क्या था? पार्शियल पॉजिटिव से दोनों सेम थे। वहां से लगाते या वहां से लगाते बात सेम बनती, यहाँ से सेम नहीं बनेगा, ठीक है ना? क्लियर? अब यहाँ पर भी अटैक हो सकता है, यहाँ पर भी अटैक हो सकता है, लेकिन यहाँ बल्कीनेस ज्यादा है, यहाँ बल्कीनेस कम है। तो याद रखना, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? जहां बल्कीनेस कम होगी, जहां बल्कीनेस कम होगी। दोनों कार्बन थे, लेकिन यहाँ बल्कीनेस ज्यादा थी, CH3 लगा था, यहाँ बल्कीनेस कम थी। तो कहानी क्या बनी? देखो पहले ये आपका CH3 था, तो पहले यहाँ से देख ले रहे हैं, ये CH3 था, यहाँ पर ये CH, ये OMGBr, ये आपका CH2, कौन है?
हाँ भाई फायजा, वालेकुम अस्सलाम। चैन नहीं है तुम्हें? मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। पूछो। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपकी? कोई डाउट तो नहीं है? अब क्या कर देना हमें इसका, अब हमें कर देना है इसका हाइड्रोलिसिस। हाँ बेटा, वो मेटल डायरेक्टर होता है -m ग्रुप। तो यहाँ पर हो गया आपका, थोड़ी देर में कॉल करना, रखो कॉल, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया ये, क्या बन गया यहाँ पर आपका, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो देखो ये यहाँ पर आया था, तुम लोग भी देख लो, ये CH3, ये CHO, यहाँ पर क्या आ गया था आपका, ये आपका पॉजिटिव था, ये यहाँ आ गया था, इससे क्या लग गया आपका, इससे क्या लग गया आपका OMGBr, यहाँ पर ये वाला था, इससे क्या लग गया CH3। तो ये क्लियर होनी चाहिए बात, ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। क्लियर है? छापो इसको, जल्दी लिखो यार। चलो ये रब कर दे रहे हैं, अगली कहानी पे आते हैं। देखो हमने ईथर भी देख लिया, हमने देख लिया यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हम बात करेंगे अब ऑक्साइड्स की। देखो यहाँ लिखा मैंने आपका CH3 MgBr, यहाँ लिखा मैंने CO2 इस टाइप से होता है ना, ठीक है, ये लिखा मैंने CO2। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर है? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव पे ये अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो यहाँ पर क्या बना आपका, ये CH3 और यहाँ पर क्या बना आपका, ये कार्बन से लगा O MgBr, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब क्या कर देना है हमें, इसका हाइड्रोलिसिस, H2 इन प्रेजेंस ऑफ H+, कैसे ब्रेक होगा, H+, OH- नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर आपका ये आ गया। तो ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, CH3 था, C डबल बॉन्ड O था, क्या हो गया OH, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा मैंने ये Cl, फर्स्ट लिखा मैंने यहाँ पर Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सेकंड मैंने यहाँ पर लिखा आपका CO2, थर्ड मैंने लिखा यहाँ पर हाइड्रोलिसिस। पूछा जा रहा है क्या बनेगा, ठीक है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। पहले क्या बनेगा, सबसे पहले क्या होगा, देखो ये से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड। पहले क्या बना यहाँ पर, पहले बना MgCl, ग्रिग्नार्ड बन गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करा CO2 के साथ, ग्रिग्नार्ड ने रिएक्ट करा किसके साथ, CO2 के साथ। तो देखो ये कार्बन था, ये यहाँ पर आ गया, ये आपका यहाँ पर आ गया, इससे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। तो देखो यहाँ क्या बन गया, ये बना आपका दिस कार्बन, ये डबल बॉन्ड O रह गया यहाँ पर, ये O, MgBr हो गया। अब क्या होना है, इसका हाइड्रोलिसिस होना है। यहाँ पर हमने कर दिया इसका हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या बन गया आपका, ये बन गया यहाँ पर आपका COOH। क्लियर हो गया तक बात? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो अच्छी बात है। चलो ये मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, इसको करो फटाफट तुम लोग। CH3 MgBr, और यहाँ पर हमने लिखा क्या, SO3 फर्स्ट, सेकंड लिखा हाइड्रोलिसिस। इसको करो जल्दी। जल्दी करो बेटा, मोबाइल जाने वाला है, बस 3 घंटे से ज़्यादा होगा इसको लगे लगे। तो देखो हो गया सबका। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर मेरे पास SO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो SO3 आपका होगा S, 3 डबल बॉन्ड होंगे SO, ठीक है। अब देखो एक पे इससे पॉजिटिव ले लो, इस पे नेगेटिव ले लो। तो देखो नेगेटिव
पॉजिटिव, CH3 किस पर आ गया, सल्फर पर आ गया, और ये किस पर आ गया आपका, ऑक्सीजन पर आ गया। तो यहाँ पर आपका बन गया CH3, यहाँ पर सल्फर, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये हो गया O MgBr। क्लियर हो गया तक बात, ठीक है ना। अब क्या कर देना है इसका, अब कर देना है इसका हाइड्रोलिसिस। क्या बन गया यहाँ पर आपका CH3SO सल्फोनिक एसिड, ठीक है, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लिक करो फटाफट। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सबके, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आप देखें इसके अंदर लास्ट एग्जांपल देख लो, चलो बस। यहाँ लिखा मैंने CH3, ये लिखा मैंने MgBr, और यहाँ पर लिख दिया मैंने आपका SO2, और सेकंड मैंने लिख दिया हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या बना था, सल्फोनिक एसिड, यहाँ सिंपल क्या बन जाएगा आपका सल्फीनिक एसिड, SOOH, ठीक है ना, सल्फीनिक एसिड। जैसे कार्बोक्सिलिक बनता है वैसे बन जाएगा आपका। ये क्लियर हो गया तक बात। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी, ग्रिग्नार्ड पूरा क्लियर हो गया होगा। कितना भी क्लियर हो गया हो, एक बार जाके रिवाइज जरूर करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके प्रीवियस ईयर के, नीट के, मेंस के, एडवांस के, कहीं के भी, मतलब कहीं के भी जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, जितना टफ से टफ क्वेश्चन बन सकता है ग्रिग्नार्ड के ऊपर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो डिस्कस करूंगा। लेकिन जब तुम्हें ये पढ़ के आओगे, रिवाइज करके आओगे, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है ना। तो जितना पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। जा सकते हैं आप लोग। बारिश रुक गई, हाँ रुक गई तो चली जाओ, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।